यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। एकता के संबंध में प्रभु के पवित्र शास्त्र से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। हम प्रभु की आत्मिक देह है। बाइबल क्या कहती है कि जो कलीसिया है वो प्रभु की देह है, और प्रभु जो है इस देह का क्या है, सिर है। कलीसिया के ढांचे को, आत्मिक स्ट्रक्चर को हमें समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देह प्रभु की कलीसिया है, और सिर जो है वो कौन है, प्रभु है। बोलिए, सिर यीशु है, सिर यीशु है, बाकी का पूरा शरीर कलीसिया है। एक एक विश्वासी उस शरीर का अंग है। कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंख है, कोई कान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कान शरीर से अलग होकर सुन पाएगा? क्या हाथ शरीर से अलग होकर अपना हाथ चला पाएगा? नहीं है ना। क्या आंख शरीर से अलग होकर उससे दिखाई देगा? बाहेर पडून पहा, मला विश्वास आहे कोणीच काढणार नाही, कारण सगळ्यांना माहित आहे काढला तर मग परमनंट आंधळा। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर को आप, शरीर के अंग को आप यदि शरीर से अलग करें तो उस अंग का अस्तित्व जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उंगली आप यदि शरीर से अलग करेंगे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो किसी काम का नहीं होगा, वो अवयव किसी काम का नहीं होगा। परंतु वही अंग जब शरीर के साथ सटा होता है, जुड़ा होता है, हम देखते हैं कि वही उंगली, वही आंख, वही कान बड़े तेजी के फलवंत नहीं हो सकते। हमें उस आत्मिक शरीर के साथ अर्थात यीशु के साथ जुड़ना है, जिससे कि हम क्या हो सके, फलवंत हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं आपके कारण फलवंत हूं। बाजू वाले को बोलिए, उनका आपके जीवन में होना भी फलवंत है ना। आपके कारण मेरी प्रगति है, आपके कारण मैं फलवंत हूं। हालेलुया। तो ऐसा बोलता है कि बाबा याच्या थोडी आहे म्हणते, मी माझा मुळा म्हणते। हालेलुया। और प्रभु का आत्मिक देह क्या कहता है कि हम एक दूसरे के कारण उन्नति का कारण है। एक दूसरे के अलग होने में कोई उन्नति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मैं आपके कारण बढ़ रहा हूं। शीतलताई तुम्ही चांगल्या मैत्रीण आहे त्याच्या, म्हणून तुम्ही बोलू शकता। मागच्या ताईला बोला ना, साहित्य ताईला बोला, आहे त्या मैत्रिणी आहे म्हणून त्या बोलू शकता, तेरे कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। पण अशा व्यक्तीला बोला ज्याच्या संग तुम्ही दररोज बोलत नाही किंवा भेटत नाही, गड्याला गडा कधी मिळवला नाही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके कारण मैं उन्नति में हूं, आपके कारण मेरी उन्नति है, आपके कारण मेरी प्रगति है, आपके कारण मैं बढ़ूंगा। आप
है तो मैं बढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारे आत्मिक शरीर की यूनिकता है प्रियो, ये यूनिकनेस है, ये अद्वितता है परमेश्वर के आत्मिक शरीर की, कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, इसी के चलते शैतान परेशान होता है। हालेलुया, कि आपको एक रखा न जाए, है ना। हमारी एकता उन्नति का कारण है, हमारी एकता अनेकों के लिए प्रगति का कारण है, एक दूसरे के लिए प्रगति का कारण है। तो हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा हमारी यदि कलीसिया की इन द सेंस हम कलीसिया को लेकर बात करें, हम कलीसिया के संदर्भ में बात करें, हम अपने परिवार के संदर्भ में बात करें, हम देखते हैं कि हमारी प्रगति लोग देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु हमारी उन्नति किसे बर्दाश्त नहीं होती है? शैतान को बर्दाश्त नहीं होती है। बोलिए, उन्नति शैतान को बर्दाश्त नहीं होती है। हालेलुया। कई बार पड़ोसी की भी नहीं होती है, चले उल्टे हो लागते आगे मान लो, है ना। माय म्हणते की बियाच्या घरी आलं, कसं आलं, कोण आणून दिलं, कुठे हंडा गिंडा भेटला का? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पड़ोसी को छोड़ दो, सबसे ज्यादा परेशानी शैतान को होती है जब हम एकता में होते हैं, जब हम उन्नति करते हैं, जब हम बढ़ोतरी करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान को जब जलन होती है तो जलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कई सारी अपनी गोटियां फिट करता है। गोटियां फिट करना बोले तो अड़ंगे डालने का काम करता है ना। सो हम देख सकते हैं, बाइबल कहती है एकता प्रभु की ओर से है और विभाजन जो है वो शैतान की ओर से है। बोलिए, एकता परमेश्वर की ओर से है, एकता परमेश्वर की ओर से है, यूनिटी प्रभु की ओर से है और विभाजन शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यूनाइट करना चाहता है, बोलिए ना, प्रभु यूनाइट करना चाहता है, प्रभु जोड़ना चाहता है, शैतानों से विभाजित करना चाहता है, शैतानों से विभाजित करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जहां विभाजन चल रहा है वहां शैतान काम कर रहा है, जहां एकता आ रही है, जहां इकट्ठापन आ रहा है, वहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन से एकता के संबंध में सुनने का प्रयत्न करेंगे। आइए मेरे साथ निकाले रोमियो की किताब 15 अध्याय और 16वां पद। रोमियो की किताब 15 अध्याय और 16वां पद हम इस समय 15 अध्याय और 6वां पद जो है वो हम पढ़ेंगे। हाँ, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब तक हम एक मन के नहीं होंगे तब तक हमारे परमेश्वर की क्या न होगी? महिमा न होगी। जब हम एक मन के हो जाते हैं प्रियो, एक विचार के हो जाते हैं प्रभु के लिए, और एक मन के जब हो जाते हैं तो हमारे परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम संख्या में हजारों में होंगे, सैकड़ों में होंगे, पर यदि हम मन के एक होकर परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो वो आराधना परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है, कभी परमेश्वर के द्वारा महिमा नहीं होती है।
महिमा तब होती है जब एक मन के होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूनिटी जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा तब प्रकट होती है, तब परमेश्वर का गौरव प्रकट होता है जब हम एक मन होकर प्रभु के सम्मुख पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का गौरव कभी भी विभाजनकारी मनों के अंदर प्रकट नहीं होता है, परंतु उन मनों में प्रकट होता है जो एक होकर अपने परमेश्वर की क्या करते हैं, इबादत करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का गौरव करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक होना कितना जरूरी है, मनों में एक होना कितना आवश्यक है। और जब तक हम मन में एक नहीं हो पाएंगे, हम अपने परमेश्वर को महिमा भी हम दे नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन का एक होना कितना, जितना हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जितना हमें सुनने के लिए आसान लग रहा है, परंतु मन में एक होना बड़ा कठिन होता है। कैसा मालूम है कि एक, मान लीजिए एक व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है और आराधना करते 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 वो क्या करता है, धीरे धीरे मन में बहुत सारी चीजों को सोचना शुरू करता है। अब मैं यहां से प्रार्थना के बाद घर जाऊंगा, सीधा घर जाने के बाद मैं अगला ये काम करूंगा, पर अगला काम करने के पहले मैं खाना बनाकर अच्छे से खाऊंगा। अरे सॉरी, अभी क्या हो गया, रस में खाना मिलता है। हालेलुया, मैं डायरेक्ट जाऊंगा और मैं खाना खाने के बाद वो काम करूंगा। तो हम लोग तो यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर मन क्या कर रहा है, हमको अलग दूसरे काम पे लगा रहा है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है एक होने का, कि हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें। और क्या होता मालूम है कि शरीर के तौर से अब तो हम यहां पर इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, पर मन के तौर से यदि प्रमाण निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि जैसा मतदान होता है 100% मतदान होना चाहिए, तो मतदान कितना होता है, 50%, 60%। हालेलुया, वैसे हमारा मन कई बार क्या होता है, 60% इकट्ठा होता है, 2% इकट्ठा होता है, बाद में क्या होता है, बाद में और घूमने के लिए चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, मन का एक होना और एक मन होकर जब हम परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं, प्रियो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। और जहां परमेश्वर की महिमा होती है वहां प्रभु अपने सामर्थी तेज को प्रकट करता है, सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सामर्थ को अपने बीच में प्रकट, यदि हमें प्रकट रूप में देखना है, उसके प्रेजेंस को महसूस यदि करना है प्रियो, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक मन होकर परमेश्वर के लिए गौरव करना शुरू करें। हालेलुया, प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, राजाओं का राजा चल कर आएगा। हालेलुया। और कई बार क्या होता है मालूम है, सब लोग प्रार्थना करते हैं, कोई पानी पीने के लिए जाता है, इसका मतलब है कोई पानी पी रहा है, कोई साइड वाले के साथ बात कर रहा है, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर देख रहा है, कोई क्या है, कोई सब ऐसा है, कोई तो पूरा पोजीशन लेके है, आराधना 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 आराधना। फिर बाद में पता चला कि उसका पूरा माइंड ताजमहल को देख रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो कुछ समय पहले ताजमहल देख के आया ना। भले किसी ने ताजमहल देखा नहीं होगा, परंतु ताजमहल उन्होंने कई बार सपनों में देखा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवा के आए। हालेलुया। पर आप बोलेंगे वास्तविकता में गए थे? नहीं, हम तो स्वप्न में गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। विचारों में हम कई बार ताजमहल का क्या करते हैं, दर्शन करके वापस आ जाते हैं। प्रियो, एक मन होना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम प्रभु को बोले कि प्रभु हम एक मन होकर इन द यूनिटी,
हम प्रभु एकता में होकर तेरी आराधना करते हैं, तेरे उपासना करते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर का जलाल प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सारी चीजों को भुलाकर, सारे विचारों को भुलाकर, सारी वो चीजों को भुलाकर हम केवल ये विचार करें कि मुझे अपने परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु एक होकर, मैं सबके साथ एक होकर तेरी आराधना करूंगा, तेरी मैं उपासना करूंगा, तेरा मैं गौरव करूंगा, तेरा मैं सम्मान करूंगा, तेरा मैं आदर करूंगा। हालेलुया, क्योंकि एकता में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। एकता जहां होती है वहां परमेश्वर की महिमा चलकर आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा होगा साइकिल का चक्का, सायकल का चक्का कितने लोगों ने देखा है? सायकलचा चक्का कसा असते? गोल असते. पण त्या सायकलच्या चक्क्यामध्ये काय काय पाहिलं तुम्ही आतापर्यंत? मधात काय असते? मधात स्प्रिंग असते का? मधात चक्क्याच्या मधात काय असते? ते मधात स्पोक नसते ना, फिरील असते आहे ना. आणि त्या फिरीला सगळ्या काय स्पोक लागून असते है ना. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देख सकते हैं कि वो पूरा चक्का किसके ऊपर डिपेंड है मालूम है? वो बीच का जो रहता है फिरिल है ना, और उसके क्या होते हैं? स्पोक होते हैं ना, तभी वो चलने के लायक होगा है ना. 4-5 निकाल के रखो तो मुंगा आउट झाला ते चक्र असा खूप चालत. प्रेज़ द लॉर्ड. मग काय म्हणते सायकलवाला ते आउट झाला म्हणते 4-5 निकाले तर. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबका किसके साथ कनेक्शन होता है? फिरिल के साथ होता है कनेक्शन। और जब वो अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये फिरिल सब स्पोक को क्या करता है? जुड़ा के रखता है, जिसके कारण वह हम देखते हैं कि साइकिल का चक्का अच्छे से क्या करता है? चलता है, दौड़ने के काबिल होता है, घूमने के काबिल होता है। और एक स्प्रिंग निकल जाए तो हम देखते हैं कि वो चक्का नहीं रहेगा है ना, उसका अस्तित्व नहीं होगा, वो चलने के लायक नहीं होगा, घूमने के लायक, फिरने के लायक नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीही एकता इसी बात को दर्शाती है। चाहे हम आराधना के लिए इकट्ठा हो, चाहे हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक मन होकर, एक विचार से, एक उद्देश्य से हमें परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर का गौरव करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब एकता होती है वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, वहां परमेश्वर का जलाल प्रकट होता है, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज मैं एकता के संबंध में बताना चाहता हूं कि एकता आपको परमेश्वर का मंदिर बनाता है। एकता क्या करती है? आपको परमेश्वर का मंदिर बनाता है, परमेश्वर का भवन बनाता है। पहला पत्रस 2:5 पढ़िए। पहला पत्रस 2:5। पत्रस की पत्री, पहले पत्रस की पत्री 2:5 हम पढ़िए। हाँ, तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, इससे हाँ बस तो वही पत्र, पहला पत्रस 1-2:5। फिर से 5वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, जीवित पत्थरों के समान। कौन जीवित पत्थर है? हम। बोले हम जीवित पत्थर हैं, हम जीवित पत्थर हैं। आगे क्या लिखा है? आत्मिक घर बनते जाते हो,
बस आत्मिक घर हम कब बनते जाते हैं? परमेश्वर का टेम्पल हम कब बनते हैं? हम जो जीवित पत्थर है, पत्थर आपने अभी के समय में हम लोग पत्थर के घरों को नहीं देखे हैं, परंतु पुराने समय में हम यदि जाकर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पत्थरों को एक के ऊपर क्या करता था, एक रखा जाता था ना, और बराबर अपने पोजीशन पर उसको रखा जाता था। परंतु उस पत्थर को दीवार में इस्तेमाल करने से पहले कारीगर क्या करते थे, पत्थर को एक क्या करते थे, एक आकार दिया करते थे ना, चौकन का वो आकार देते थे, और उसके बाद हम देख सकते थे कि वो पत्थरों की जुड़ाई करते थे। उसके द्वारा हम देखते थे कि क्या होता था, एक घर उस समय बनाया जाता था। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पत्थरों के ऊपर पत्थर रखा जाता है और दीवारें तैयार की जाती है, फाउंडेशन तैयार किया जाता है, और एक समय आता है कि घर बनता है। क्या बनता है? घर बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कब बनता है? जब पत्थरों के ऊपर पत्थर सटीक रीति से क्या किया जाता है, रखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्थरों को इधर उधर फेंकने से घर बनता है क्या? पत्थरों को अपने अपने स्थान पे रखे जाने से क्या होता है, घर बनता जाता है। हम परमेश्वर का घर तब बन जाते हैं जब हम अपने आप में एक होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में ये होती है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करने की तैयारी में नहीं होते हैं। आप सब मामा संगती पटत नाही, काका संगती पटत नाही, पुतण्या संगती पटत नाही, भाच्या संगती पटत नाही, दादा संगती पटत नाही, मग पटते कोणा संगती? हालेलुया। एकटाच राहशील ना, अंधेरा तो कोण घेऊन जाईल? हालेलुया, हालेलुया। पटत नाही म्हणते। अरे हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, आत्मिक पत्थर, जीवित पत्थर जब डूबते जाएंगे तब वो परमेश्वर के लिए भवन बनेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो निवास स्थान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जो आत्मिक पत्थर है, बाइबल कहती है कि जब हम अपने आप को एक करेंगे, हम परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर बन जाएंगे, और प्रभु वचन कहता है कि वो जीवित मंदिरों में निवास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे बीच में निवास करेगा, वो हमारे बीच में रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां परमेश्वर की हुजूरी है, जहां परमेश्वर का सानिध्य है, वहां परमेश्वर अपने जलाल और अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जहां जहां गए वो ऐसे स्थान पर गए जहां दिमाग समझे हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जहां गए वहां मुर्दे जीवित हो गए। हालेलुया। प्रभु जहां गए उस स्थान पर अंधे देखना उन्हें शुरू किया, जो लंगड़े थे वो अपने पैरों के बल चलने लगे। हालेलुया। जब हम जीवित मंदिर में बन जाते हैं, एक होकर प्रभु का धन्यवाद हो, राजाओं का राजा अंशों में हमारे बीच में निवास करता है। हालेलुया। और जब वो हमारे बीच में रहेगा, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जब देखेगा वो हमारे लोगों को संता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित के मंदिर बनते जाते हैं और प्रभु जीवित पत्थरों के द्वारा उसका मंदिर बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जोड़ना चाहता है कि वो हमारे बीच में वो आए और हमारे बीच में कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु हमको जोड़ना चाहता है, प्रभु हमको जोड़ना चाहता है, हमें विचारों में जोड़ना चाहता है, हमें उद्देश्य में जोड़ना चाहता है। ये मुद्दे, ये विचार, हालेलुया, और वो हमारे खुदावंद का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑफिस में कितनी भी तकरार होगी, आपका बॉस आपको गाली भी दे रहा होगा, परंतु क्या आपने ऑफिस जाना छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि एक पर्पस है, छोड़ दूंगा कल दिशा जाएगा, पेमेंट कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मैं प्रभु का आत्मिक घर बनने जा रहा हूं और इसलिए मुझे जुड़ना होगा। हालेलुया। मैं जुड़ूंगा, हम जुड़ेंगे, प्रभु का निवास स्थान बनेगा। जहां प्रभु का निवास स्थान है वो राजा निवास करेगा, और जब निवास करेगा वो अपनी महिमा प्रकट करेगा, वो अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुत्ते की आदत क्या होती है? कुत्ते की आदत क्या होती है? भौंकने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बकरी की आदत क्या होती है? मैं करने की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है वो अपना स्वभाव प्रकट करेगा, है ना। विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु जो राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान है, जब हमारे अंदर निवास करेगा, जब हम उसके लिए जीवित मंदिर बनते जाएंगे, प्रभु की स्तुति हो, उसकी सामर्थ प्रकट होगी कि नहीं होगी? उसका जलाल प्रकट होगा कि नहीं होगा? उसके द्वारा आश्चर्य कर्म होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही जगह लोग यीशु के पास आए और वो चंगाई के लिए विनती करने लगे, परंतु ऐसे कई सारे स्थान थे जहां प्रभु गया और उन लोगों ने चंगाई की मांग भी नहीं की, परंतु प्रभु ने उनको देखा और वो चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि उसका होना जरूरी है। यदि वो है तो चमत्कार है, यदि वो है तो सामर्थ है, यदि वो है तो परमेश्वर के द्वारा आशीष है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 साल से पीड़ित व्यक्ति के पास प्रभु गया और प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो नहीं, उसने बोला, यीशु ने बोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ही लोगों ने यीशु को पुकारा चंगाई के लिए, पर यीशु ने बहुत सारे लोगों को बिना पुकारे जब वो गए, उन्होंने देखा कि ये लोग बीमार हैं, ये पीड़ित है, उन्होंने अपने आप के द्वारा उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट की। हालेलुया। हालेलुया। यह है प्रभु की उपस्थिति का असर। प्रियो, जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में होती है, आप भले परमेश्वर से प्रार्थना करें या ना करें, परंतु प्रभु जानता है कि आपके जीवन में क्या करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको छूटे जाएगा, वो आपको चंगा करेगा। आप कहेंगे कि प्रभु मेरे उपस्थिति में मात्र खड़ा था, तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सालों पहले की बात है, एक गवाही है, और हम लोग उपवास प्रार्थना ले रहे थे वर्धा में, और एक परिवार में जहां एक छोटी सी सहभागिता चलती थी हर इतवार को, वहां पर हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे। और हम लोग उपवास प्रार्थना में गीत गा रहे थे, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां पर 3 दिनों से जो सिस्टर वहां पर आकर बैठ रही थी, गीत गा रही थी, वचन सुन रही थी, उसने कभी नहीं बोला कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, मेरे जीवन में चंगाई की जरूरत है, कभी नहीं बोला। परंतु उस समय क्या हुआ मालूम है? हम सब एक मन होकर आराधना करते गए, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अग्नि जैसा सामर्थ जो है उसके ऊपर चलकर आ रहा है, एज इलेक्ट्रिक पावर जिससे होती है, करंट जैसा लगता है, ऐसा चलकर आ रहा है, और उसके हाथ से गुजर कर उसका हाथ पूर्ण रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। उसने बाद में उसको लगा कि यार शायद मैं यहाँ पर बैठी हूं इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो बाहर जाकर चेक करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हाथ बाहर उठता कि नहीं उठता, इधर तो उठ रहा है परंतु बाहर उठना चाहिए, तो बाहर जाकर देखती है और बाहर वो अपने हाथों को उठा सकती है। हालेलुया। और पूरी भक्ति होने के बाद वो रोते हुए मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से मेरा हाथ जो है ऊपर नहीं उठ सकता था, मैं इस हाथ से ठीक से खाना नहीं खा सकती थी और मैं इस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, परंतु जब अंतिम प्रार्थना चल रही थी, परमेश्वर की सामर्थ अपने आप मेरे ऊपर आई और यहां से ऐसा लगा कि सारा दर्द जो है वो गायब हो रहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसने कहा कि मैं इस चंगाई के लिए प्रार्थना भी नहीं कर रही थी कि प्रभु मुझे हाथ से चंगाई भी करके, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु नहीं चाहता था कि आपके अंदर दर्द हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने चंगाई की गवाही दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम जीवित घर बनते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु अपने लोगों के बीच में दस्तक देता है। हालेलुया, हम उसके जीवित घर बनते जाते हैं, और जब हम उसके जीवित घर बनते जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो जीवित घरों के अंदर, जीवित मंदिरों के अंदर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु के संगति में एक होना अत्यंत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक मन होना जरूरी है, और इसलिए प्रभु की स्तुति हो, हमें हर समय एक होना है, एक मन होना है, क्योंकि एकता जो है हमारे जीवन में इतनी आशीष लेकर आती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु के कारण हम जीवित मंदिर बनते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम अपने आप में नहीं बनेंगे, एक दूसरे के साथ मिलने के बाद हम क्या बनेंगे? जीवित मंदिर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए बोलिए, मेरी उन्नति के लिए आपकी जरूरत है, मेरी उन्नति के लिए आपकी जरूरत है। देखो, इसलिए आपको एक दूसरे को लेके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले में उन्नति नहीं है, आपका परिवार में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्नति के लिए क्या जरूरी है? एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो और एक वचन हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 का 17, प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पढ़िए, 22 का 17। हाँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, हाँ, और सुनने वाला भी कहे, हाँ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल इसमें ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, दोनों एक साथ मिलकर कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ। सुनने वाले भी कहें, आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से में पी ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा और दुल्हन दोनों एक साथ मिलकर क्या कहती है? हाँ, है ना। और वो जीवन का जल तो क्या कर? पी ले। प्रियो, परमेश्वर की स्तुतियों में आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एक साथ मिलते हैं, जब हम एक साथ होते हैं, एक विचार के साथ, प्रभु का धन्यवाद हो, मल्टीप्लिकेशन जो है, बढ़ोतरी जो है, या हम बोलते हैं उन्नति जो है, वहां से शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, एकता में बढ़ोतरी है, एकता में मल्टीप्लिकेशन है, एकता में बढ़ोतरी है, एकता में सफलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमसे ज्यादा राजनीति वालों को अच्छा मालूम है ना, वो नारा देने लगे है ना, और जीत के भी आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोलने लगे मालूम है? हम एक है तो सेफ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या बोलता है? तुम अलग है तो सेफ है बोलते, तू पटक देगा अलग होऊन जाऊन दे, है ना। नवरा बायको पटक नाही का, मग काय काय लोक म्हणजे नाहीच पटत तो डायव्हर्स घेऊन घे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या फायदा बोलते ऐसे आदमी के साथ रहकर जो दारू पीकर आता है, मारता पीटता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है कि पति पत्नी को मैंने क्या किया है? एक किया है। जिसको मैंने एक किया है वो कोई भी उन्हें एक दूसरे से अलग ना करे। हालेलुया। पर
हम देखते हैं बाहरी तत्व क्या करते हैं, दोनों को अलग करते हैं। परंतु प्रियो, एकता जो है परमेश्वर की ओर से, एकता में बढ़ोतरी है, एकता में उन्नति है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हम एक होकर परमेश्वर के लिए महिमा का कारण यदि हम बनना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हम एक हो जाएं। एक हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हर इतवार को आकर केवल आना है, प्रार्थना करनी है, थोड़ा बात करनी और चले जाना है ना। नहीं, एक होना इसका मतलब है विचारों में एक होना, एक उद्देश्य के लिए एक होना। और जब हम इसके निमित्त एक होते हैं कि मुझे मेरे प्रभु के लिए एक होना है, मुझे अपने परमेश्वर की महिमा के लिए एक होना है, जब आपका उद्देश्य और विचार एक होकर आपके जीवन में आप काम करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की वहां पर क्या होती है, महिमा प्रकट होती है, परमेश्वर का गौरव प्रकट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 133 में जब हम एक वचन से लेकर आगे पढ़ते जाएंगे तो यहां पर कई प्रकार की आशीष है। जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते तब, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 133 का वचन एक पहला पढ़िए, पहला वचन पढ़िए, 133 का पहला वचन। हाँ, हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। देखो ये क्या ही मनोहर और भली बात है, हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? भाई लोगों का आपस में मिले रहना क्या है, भली और मनोहर बात है। आपस में मिले रहना, आप और मैं जब आपस में परमेश्वर के दैवी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक हो जाते हैं और आपस में मिलते हैं, बाइबल कहती है, मेरे प्रभु का वचन कहता है कि ये मनोहर और अच्छी बात है। काका पुड़िया खुर्जा खाली है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अरे माझ्याकडे बघा, हाँ पढ़िए 33 का एक पढ़िए। हाँ, देखो क्या ही भली मनोहर बात है, हाँ, आपस में मिले रहे। बोलिए आपस में मिले रहे। आपस में मिले रहना, असं करा, एक्शन करा, आपस में मिले रहना भली बात है, अच्छी बात है। घरामध्ये पण आपसामध्ये मिळून राहा, घरामध्ये ना, नाही तर मग माणसाचं पटत नाही, बाई म्हणते माणसाचं पटत नाही, माणूस म्हणते बाईचं पटत नाही, लेकर म्हणते मायचं पटत नाही, बापाचं पटत नाही, घर सोडून जाते म्हणते, मी कुठे जाते जा तुमचे कुठे निघून। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको उस परिवार में रखा है ना। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, उसी परिवार में हुआ ना। हम क्या सोचते हैं, यार माझा जन्म धीरूभाई अंबानीच्या परिवारात व्हायला, हालेलुया, क्या फायदा उसके परिवार में होकर जन्म, ऐसा जन्म क्या फायदा। आज त्याच्या घरामध्ये काय नोकर दिसत नाही आणि माणूस दिसत नाही, घरचे दिसत नाही। 5 लोकांसाठी किती मोठा बंगला आहे आपल्याला माहिती आहे, किती मोठा बंगला आहे, गाड़ी में जाना लगते, आवाज दिलत है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस परिवार को प्रभु ने आपको दिया है, वो परिवार किसने दिया है आपको, आपका जन्म किसके द्वारा हुआ है, प्रभु के द्वारा है। इसलिए आपको किसको धन्यवाद देना है और किस में रहना है, किसके साथ रहना है। हम किसके साथ रहते, आता मुले काय आवडत नाही म्हणजे घर चलो काय काहीच पटत नाही, अरे प्रार्थना कर बाबा, पटत नाही कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका आपस में मिले रहना क्या है, मनोहर बात है। आपस में बने रहना अच्छी बात है। बोलिए अच्छी बात है, आपस में मिले रहना, मिले रहना, बैठना, बात करना क्या है, अच्छी बात है।
बोलना, बोलिए अच्छा बोलना, एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना अच्छी बात है। निंदा करना कैसी बात है? हाले मुझसे तो उतना तो मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी बात है आपस में मिलना। यस, बाइबल कहती है भाइयों का प्रभु के नाम से आपस में मिलना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र तक पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे का मसीह में मिलना, उनका एक दूसरे में एक होना किसके बराबर है? उस अभिषेक के बराबर है, उस तेल के बराबर है जो तेल हारून के ऊपर उंडेला गया। तेल कहां पर उंडेला गया था? हारून का अभिषेक करने के लिए सिर के ऊपर। और तेल इतना ज्यादा उंडेलने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कहा गया कि तेल ऐसा बहे कि पूरा शरीर से बहता 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 कहां तक पहुंचे? कपड़े के नीचे छोड़कर बहे और वहां से भी बहता जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या दिखाता है? जब हम आपस में मिलते हैं, जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं, जब हम आपस में मिलकर यहोवा परमेश्वर को गौरव देते हैं, प्रभु का धन्यवाद है, आपका हमारे जीवन के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा नहीं, ऐसा तेल उंडेला जाएगा, ऐसा अभिषेक उंडेला जाएगा सिर से आपके शरीर से बहता 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 आपसे भी पार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको घेरेगा, बोलिए आपको घेरेगा, आपको घेरेगा। हालेलुया। कितने लोग अभिषेक में भीगना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग अभिषेक में बहना चाहते हैं? हालेलुया। जो लोग अभिषेक में भीगना चाहते हैं, जो लोग अभिषेक का धारण होना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि अभिषेक अलंकार नहीं, अभिषेक है। हालेलुया। एक है, एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इसमें हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं 120 लोग एक स्थान में बैठे। और कितने दिनों तक? हालेलुया। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? विसरले का हो नाही, 5-10 मिनिटं किती दिवसासाठी प्रेरित लोक एकत्र राहिले? 40 दिन। अरे यार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शास्त्र में है ना, प्रेरित लोग का दूसरा अध्याय, वो 10 दिनों तक 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे पुनरुत्थान के बाद, है ना। जब वो जीवित हो गए 40 दिनों तक अपने साथ, अपने चेलों के साथ रहे। और उनको कहा जाते जाते कि यरूशलेम में ठहरे रहना। बोलिए यरूशलेम में ठहरे रहना। फिर ये लोग कहां पर है? ठहर कर कहा रहे हो? कहां पर ठहरे रहे मालूम है? यरूशलेम के अंदर एक ऐसी ऊपरी कोठरी थी, एक शांत स्थान था, ऊपरी कोठरी में एक होकर ठहरे रहे। हालेलुया। ये आसान है क्या? 120 लोगों का एक साथ रहना, और वो कितने दिनों तक? हालेलुया। मी 10 दिवसाचा सेमिनार ठेवतो ना, मला माहित आहे लोक कसे राहते 10 दिवस, है ना. भांडणं करायला लागते, भांडणं.
पण त्याला वाटतं त्याला थांबायला थांबा काय वजात राहत नाही. हालेलुया. मग तर मी त्यांना 3-4 घंट्यासाठीच फक्त सोडतो बरं जेवणा त्या 3 तासातच कारणावे करून घालते. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेम जातो आता थांबतच नाही. अरे थांबा काय झालं कोणी निघून चालला जाते. प्रेज द लॉर्ड. मी हॉस्टेलमध्ये राहायला मला माहित आहे इकट्ठा होना बोलते क्या चीज है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. लहान लेकर असते तर काय करते 2 मिनिटानं तो आलो एका मिनिटानं. प्रेज द लॉर्ड. आणि कटकी 2 जागा नाही नुसता पाडा चालत राहते एकत्र आल्यावर 2-3 तासामध्ये तुमचं माहित पडते काय तुम्ही चीज आहे. हालेलुया. हालेलुया. एका कमरामध्ये तुम्हाला ठेवून एका दिवसातच माहित पडते. काहीच करायचं नाही. फक्त तुम्ही बसत राहा बोलत राहा. काही भांडणे सुरू झाले अरे एका दिवसाचं काय झालं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इकट्ठा होना क्या साधारण बात है क्या. बोलिए यूनिटी में सैक्रिफिकेशन जरूरी है. एकता में बलिदान की आवश्यकता है. बलिदान के बगैर नहीं होता है. नहीं मुझ पटल नाही. अरे यार फुटेल घ्या ना जाऊ दे तिकडं मारणं झाले तिकडं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप देख सकते हैं 120 लोग एक छोटा आंकड़ा नहीं है और एक ही स्थान में इतना ही साथ पकड़ लो एक ही साथ में बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पर उन्होंने वो समय चर्चाओं में व्यतीत नहीं किया. हालेलुया. उन्होंने वो समय बेकार चीजों में व्यतीत नहीं किया. उनको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु स्वर्ग से कुछ भेंट भेजने वाला है. हालेलुया. वो शायद आने वाला है और उसके इंतजार में हमें इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है. इंतजार करने के लिए कहा गया है. हम इंतजार करेंगे. हालेलुया. हमारे विचारों को साइड में रखेंगे. हमारी बुराइयों को साइड में रखेंगे. हमारा साइड में रखेंगे. हमें मात्र एक है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना. पवित्र आत्मा के विशेष से भरना. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आपसी मतभेद इनके बीच में नहीं है. वो बोलते हैं कि बाबा मतभेद उधर बाजू में है. अब पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है. हालेलुया. वो पाना जरूरी है. वो हमें बदल देगा. वो हमारे विचारों को बदल देगा. वो हमारे जीवन में सामर्थ ले आएगा. वो हमारे जीवन में चमत्कार करेगा. उसके बिना हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे. महान आदेश को पूरा नहीं कर पाएंगे. जो कहा गया है उसके लिए अटल रहेंगे. हम इंतजार करेंगे और प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो. यहाँ पर हम देख सकते कि महिलाएं थी. यहाँ पर पुरुष थे और सब मिलकर एक साथ होकर वो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते. हालेलुया. स्वर्ग से यीशु भी देख रहा है, पिता भी देख रहा है और पवित्र आत्मा भी देख रहा है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कई बार हमारी एकता में शैतान भंग लाने की कोशिश करता है. हालेलुया. उसको विभाजित करने की कोशिश करता है. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभु ने चेलों की एकता को देखा. हालेलुया. उनके समर्पण को देखा, उनकी प्रार्थना को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद हो. हम देखते हैं कि 10वें दिन अर्थात देखते कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ्य उपस्थिति के साथ इनके ऊपर आकर ठहरा कि सब के सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे. हालेलुया. हालेलुया. बोलिए एकता प्रभु के अभिषेक को लाती है. हालेलुया. बोले एकता अभिषेक को लाती है. एकता पवित्र आत्मा की सामर्थ को लाती है. हालेलुया. हालेलुया. और इसलिए हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का उन लोगों के लिए जो स्ट्राइक रेट था वो 100% था. 120 लोगों में से 120 लोगों ने पवित्र आत्मा की हुजूरी को महसूस किया. हालेलुया.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमारे जीवन में कई बार काम में होता है, साइड वाले के जीवन में काम होता है। इसका मतलब है कि हम जब आते हैं तो हमारा मन प्रभु के हुजूरी में एक मन हो नहीं पाता है। एक मन होना जरूरी है, एक विचार होना जरूरी है, एक साथ होकर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। तब जाकर पवित्र आत्मा अपने महान कार्यों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। क्या ही मनोहर और अच्छी बात है भाइयों का आपस में मिलना। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, जहां एकता है उनके ऊपर तेल है। हालेलुया। पैराशूट वाला नहीं, अभिषेक वाला है ना, पवित्र आत्मा का तेल है ना। जहां एकता है, जहां एक होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। और क्या लिखा है, आगे पढ़िए उसी अध्याय को, उसी अध्याय को आगे पढ़िए। हाँ, यह हर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती हैं। हाँ, यहोवा ने तो वही, हालेलुया, इसे आशीष ठहराइए। उस ओस को हम देखते हैं कि ओस क्या करती है, पूरे पहाड़ को क्या करती है, सींचती है। अक्सर ठंड के समय में आपने देखा होगा कि जब ओस आती है, आपण आपल्या मराठीमध्ये काय म्हणू शकतो, ओस को क्या बोल सकते हैं, द्वारा, है ना। और पूरे जमीन को क्या करती है, सींचती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोहा के समय में जब तक बारिश नहीं आती थी, बारिश नहीं होती थी, हम देखते हैं कि ओस पड़ती थी और भूमि को सींचती थी और इस प्रकार से वहां पर खेती की जाती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसको प्रभु का वचन क्या कहता है, वो ओस आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम एक होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आता है और वो हमें भिगोता है। जब हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसी ओस हमारे ऊपर बहाता है कि हम संपूर्ण रीति से सींचे जाते हैं, जो एक बड़ी आशीष को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, एकता में आशीष है, एकता में संपन्नता है, एकता में अभिषेक है, एकता में बढ़ोतरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस एकता के लिए समर्पण की, बलिदान की क्या होती है, आवश्यकता भी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब हम लोग प्रभु की संगति में आए, एक है, पर इस एकता को मिनटों में शैतान क्या करता है, बदलने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है मालूम है, आप सब झगड़ा करते हैं, लागते ना, झगडा करून लागला, आपण विचारतो झगडा करून काय झालं, तर काय झालं, नाही त्यांना नाही त्याच्या ताटातली भाजीच घेतली म्हणून त्याला राग आला। प्रेज द लॉर्ड। त्यानं नमक दिलं नाही म्हणून राग आला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान कहां आपका खटका उड़ाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, परंतु आपको समझना है, सावधान होना है। प्रभु मुझे ध्यान दे, समर्पण का मुझे आत्मा दे कि प्रभु मैं एक बलिदान रख सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मी तुम्हाला सांगतो, पोरगा येते, पोराचं लग्न आई लावून देते आहे ना, आणि त्याला शपथ देते, हे म्हणते आमच्या नातेवाईकातली पोरगी आहे, तुला लग्न कराच लागल, कारण मी नातेवाईकातले शब्द आई म्हणते है ना, काय म्हणते आई है ना, मग त्याचं लग्न जुळते, लग्न गिन होते, मग 2-3 महिन्यातच काय म्हणते, आई आई काय कशी पोरगी करून दिली म्हणते,
काय कामाची नाही. मी तिकडे चांगली पाऊल ठेवली होती, तिकडे काय देऊ दिलं नाही मला, भजन चालू केलं नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो का ते ऐका म्हणते, बाबू काही असो तुला लग्नाचं पालन करावंच लागते म्हणते, है ना. मग तू विचार करते जाऊ दे म्हणजे आता हे आता आपली बायको जन्मानेच लागली म्हणते, आता जोपर्यंत मरणार नाही तोपर्यंत ही आपली बायकोच आहे म्हणते. मग तो काय करते, ऍडजस्ट करते, है ना. मनामध्ये कधी कधी काय वाटते, काय नसती तर बरी झाली असती, है ना. तरी तो काय करते, राहतेच हे समजे आणि दाखवते बायकोला मी लय प्रेम करतो बा, प्रेज द लॉर्ड. पण मनात काय असते, हिच्या जागी ती असती तर बरी झाली असती. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पर वो घर में एकता दिखाना चाहता है और इसलिए वो बलिदान करता है. बलिदान बोले तो वो कभी दिखाता नहीं, ना चेहरे से दिखाता है, ना विचारों से दिखाता है, ना मन से दिखाता है, अपना एडजस्ट करता है. उसी प्रकार से पत्नी भी जो भी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उनको बहुत सारी चीजें सहन नहीं होती है. सासू सगळी पटत नाही तरी बिचार काय नाही म्हणते, रास लागते, कारण सासूला चांगला पेमेंट आहे आणि नवरा काही कामाचा नाही. प्रेज द लॉर्ड. मग सैक्रिफाइस कैसे करते, राह लागते. एक तो रहना पड़ता है, एक छत के नीचे रहना पड़ता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखो संसार के लोग कितना एडजस्टमेंट करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं एकता में रहने के लिए, है ना. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो परमेश्वर के लहू के द्वारा धोए गए हैं. हमें तो मेरे यीशु ने क्या किया है, अपने खून से क्या किया है, खरीदा है. मुझे आपको अपने लहू से शुद्ध किया है. प्रभु का धन्यवाद हो. संसारिक लोग एकता को जान सकते हैं, पॉलिटिकल लोग एकता को जान सकते हैं, इवन शैतान भी अपने लोगों के बीच में एकता को जानता है. मैं बताना चाहता हूं कि शैतान और उसकी दुरात्माओं में क्या है, बहुत यूनिटी है. हालेलुया. खुद प्रभु ने ये बात कही. मैं आपको बताना चाहता हूं कैसी बाइबल में वो उदाहरण है. लिखा है कि जब यीशु मसीह गन्नेसरत में गए और एक दुरात्मा से पीड़ित व्यक्ति उसे मिला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु ने बोला तुम कितने हो? वो क्या बोलते हैं मालूम है, हम सेना है. क्या बोलते हैं, सेना है. और बिब्लिकली ऐसा कहा जाता है, सेना इसका मतलब है 2 से 3 हजार दुरात्माएं. कितनी आत्माएं? और किसके अंदर है? 6 फुट के आदमी के अंदर. और 6 फुट के आदमी के अंदर कितनी दुरात्माएं बड़े यूनिटी के साथ रहती है? हजारों. अरे बाप रे. शैतान भी जानता है यूनिटी में रहने में क्या है, फायदा है. एक है तो सेम है. बड़ा अच्छा यार दे दिया है ना राजनेताओं ने. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुरात्मा ज्यादातर क्या बोलते हैं, हमारे भारत की झाडावर राहतो म्हणते मराठी लोक, मराठी दुष्टात्मा क्या बोलते मालूम है, आमचं झाड होणार आहे. आणि किती राहता हो, 22 आहे ना आम्ही. कसं राहतो, बरोबर आहे तुमचं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. शैतान को बताना नहीं पड़ता है कि कैसे रहना है. क्या प्रभु के लोगों को बताने की आवश्यकता है? यस, बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा बर्ताव कई बार ऐसा नहीं होता है, एकता वाला बर्ताव नहीं होता है. हम समर्पण नहीं रखते. प्रभु की स्तुति हो. यहां पर दुरात्माएं कहती है कि हम सेना है, हजारों की संख्या में है. तो ये कहां होंगी और कैसी रहती होंगी? क्या इनके बीच में झगड़े रहते होंगे? हालेलुया. शैतान की आत्माएं झगड़े भी करती है, पर झगड़े करने के बावजूद भी अंदर ही है. हाँ, झगड़ा करा ठीक है, आपण झगड़ा करून जाऊ कुठं, एकाच घर करा लागते. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. शैतान यदि यूनिटी को जानता है, परंतु वो जानने के बाद परमेश्वर के लोगों की कलीसिया की यूनिटी को क्या करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है. क्योंकि मालूम है विभाजन जहां है परमेश्वर का कार्य वहां नहीं है.
और इसलिए शैतान का एक बहुत बड़ा हमला है परमेश्वर के लोगों के बीच में, और वो क्या है मालूम है कि विभाजन करना, लोगों को डिवाइड करना, लोगों को एक दूसरे से अलग करना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर के नाम के लिए बोलना है कि हम मसीह के लिए एक है। हालेलुया, हालेलुया। बुराई करने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एकता आती है, वो एकता करते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए, परमेश्वर के महान आदेश की पूर्ति के लिए, परमेश्वर के कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर का दर्शन पूरा करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को न केवल शारीरिक रीति से एकता की आवश्यकता है, परंतु विचारों में और उद्देश्यों में एक होने की आवश्यकता है। जब ये एकता आती है तो परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि 120 लोग इकट्ठा थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विशेष से वो भर गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कई बार एक दूसरे से अलग इसलिए होते हैं, हम कई बार हम एक नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम प्रेम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ आत्माएं जानबूझकर हमारे जीवन में काम करती है। वो उन आत्माओं को काम करने के लिए हम अलाउ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के साथ एक क्यों नहीं हो पाए? यूसुफ के साथ एक क्यों नहीं हो पाए? वो यूसुफ के ऊपर प्रेम क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण था? हाँ, वो जलते थे। द स्पिरिट ऑफ जेलसी। यूसुफ के भाइयों के अंदर कौन सी आत्मा थी? जलन की आत्मा। बोलिए, जलन की आत्मा। जलन की आत्मा दूसरे के ऊपर प्रेम करने के लिए रोकती है, एक होने के लिए रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है क्यों ये जल रहे थे मालूम है? यूसुफ के भाई इसलिए जल रहे थे क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न दिखा रहा था। अब परमेश्वर स्वप्न दिखा रहा था, स्वप्न में परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा था। इसमें यूसुफ की क्या गलती है? हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु आशीषित कर रहा है, आपको प्रभु बढ़ा रहा है, आपको प्रभु चला रहा है, आपको प्रभु दे रहा है, और सब प्रभु की ओर से मिल रहा है, तो पड़ोसी को जल्दी की क्या आवश्यकता है? हालेलुया। त्याच्याच उलट तुम्हाला जळायची काय गरज आहे? अरे घरी रावी जोडतो बाजूवाल्याचं फोन, अरे त्याला भेटून द्या कमी कमी प्रार्थना तर करा त्याच्यासाठी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द स्पिरिट ऑफ जेलसी जो है कब हमारे जीवन में काम करेगी पता नहीं, जळायला लागतो आहे ना। हालेलुया। कधी कधी आम्ही काही गोष्टी लोकांच्या पाहू शकत नाही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के भाई, एक छोटा भाई है यूसुफ, बाकी सब बड़े हैं, और ये बोलता है कि देखो मुझे परमेश्वर ने रात के समय में स्वप्न दिखाया। हालेलुया। तुमचा मोबाइल फटाफट बंद करा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यूसुफ बोलता है कि प्रभु ने मुझे स्वप्न दिखाया, रात के समय मैंने देखा। तो बोलता है यार तू हमसे बड़ा होना चाहता है? स्वप्न का अर्थ तो यही दिखाई दे रहा है कि तू हमसे बड़ा होने वाला है और हम तेरे सामने क्या करने वाले हैं। वो बोलते हैं स्वप्न ऐसा दिखाई दिया, उसका अर्थ जो भी हो मैं क्या कर सकता हूं। और उसके साथ साथ क्या मालूम है कि छोटा होने के नाते याकूब किसके ऊपर ज्यादा प्रेम करता था? हालेलुया। अभी छोटा है बेचारा और उसका लाड़ प्यार ज्यादा होता था, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो लाड़ प्यार किसका ज्यादा हो रहा है? यूसुफ का। अच्छा कपड़ा किसको खरीदा जा रहा है? ये अंदर ही अंदर जलने लगे, यार इसका कांटा निकालना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 11 लोग हैं, 11 भाई है, और हम देखते हैं कि 12 भाई है ना। बाद में बेंजामिन का भी जन्म हुआ,
तो हम देख सकते हैं कि 12 भाई है और 12 में से ये 10 जो हैं बोलते हैं कि यूसुफ को खत्म करना पड़ेगा। यूसुफ के ऊपर ज्यादा हमारा पिता प्रेम करता है, यूसुफ को अच्छी अच्छी चीजें वो लेके देता है। और ये भी अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है, बोलता है कि ये सपना आया, मुझे वो सपना आया, ऐसा वैसा। और जब जंगल में ये भाई लोग भेड़े चरा रहे थे, दूर से ही देखा जाता है कि यूसुफ आ रहे मिलने के लिए। वो क्या करते मालूम है? सबसे पहले जलन अंदर होने के कारण, कड़वाहट अंदर होने के कारण क्या कर दिया? उसे गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि कुछ व्यापारी वहां से जा रहे थे। एक भाई के मन में काम किया कि यार ये अपना ही भाई है, क्या उसको ऐसा करे, खड्डे में डाल के क्या फायदा, अच्छा होगा कि इसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे, पैसा भी मिल जाएगा। तो खड्डे से बाहर निकलते हैं और व्यापारी के हाथ में क्या करते हैं? बेच देते हैं। कौन मालूम है? सगे भाई। क्यों इनके बीच में एकता नहीं है? क्यों अपने भाई को अपना नहीं रहे? क्योंकि जलन उनके अंदर काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, कई बार जलन जो है हमें अपने आप को अलग करती है, हमें लोगों से अलग करती है, हमें अपनों से अलग करती है, हमें परिवार से अलग करती है। और इसलिए द स्पिरिट ऑफ जेलसी, ये जलन की आत्मा से प्रियो हमें बचना है, इसके कार्यों को समझना है। जब हमारे जीवन में किसी के प्रति जलन आ जाती है, तुरंत परमेश्वर के सामने घुटने टेकर बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर की जलन को, मेरे अंदर की कड़वाहट को निकाल कर फेंक दे, क्योंकि ये मुझे एक व्यक्ति से अलग कर रही है, मुझे अपनों से अलग कर रही है, मुझे अपने परिवार से अलग कर रही है, मुझे अपने भाई से अलग कर रही है, ये मुझे प्रेम करने के लिए रोक डाल रही है। प्रियो, हमें तुरंत करना है। यदि हम तुरंत ऐसा नहीं करेंगे, यूसुफ के भाई के समान, हम यूसुफ को क्या करेंगे? गड्ढे में डाल देंगे या बेच देंगे, है ना। यानी कुछ अनहोना हमारे जीवन से होगा, कुछ विपरीत होगा जो प्रभु नहीं चाहता। प्रियो, हम और एक बात देखते हैं कि हमारे अंदर एकता के लिए और दूसरों के प्रति प्रेम करने के लिए और एक स्पिरिट जो है वो काम करती है, वो है लालच की आत्मा। कौन सी आत्मा? द स्पिरिट ऑफ ग्रीडीनेस, लालच की आत्मा। आपने देखा होगा बाइबल में एक उदाहरण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एक छोटा बेटा अपने पिता से बात करके उसके सामने रट लगाकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर वो दूर देश में जाता है, और वहां पर जब कंगाल हो जाता है फिर से पश्चाताप के साथ लौटता है अपने परिवार में। और लौटने के बाद हमें पवित्र शास्त्र में पढ़ने के लिए मिलता है, क्या पढ़ने के लिए मिलता है? कि जब पिता देखता है कि उसका खोया हुआ बेटा वापस आ गया, उसको क्या होता है? आनंद होता है। हालेलुया। और आनंद के कारण वो क्या करता है? एक बहुत बड़ी पार्टी देता है। बोलिए, पार्टी देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब रात के समय बड़ा बेटा वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई के आने के कारण ये पार्टी रखी है। तो वो क्या करता है मालूम है? क्या करता है? वो पार्टी नहीं देता है, वो क्या करता है? गुस्सा होता है। मैं पिताजी इतने दिनों से तेरे घर में था, मैंने पैसे नहीं उड़ाया था, तो भी तूने मेरे विषय में कभी पार्टी नहीं दिया, खर्चा नहीं किया। हालेलुया। कोई बिरयानी मेरे मित्रों को नहीं खिलाया, ये पैसा उड़ा कर आया है, पंडाल बदल कर आया है, कोई प्रॉपर्टी बेच के आया है, और उसके आने के कारण तू इतना आनंदित होकर पार्टी क्यों दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और पार्टी से परहेज नहीं था, उसे मालूम था ये पूरा आधा हिस्सा लुटा कर आया है ना। अब कितना हिस्सा बाकी है? ये पिता ने इसे और स्वीकार कर दिया, तो आधे में भी आधा हिस्सा किसका होगा? साला पहले आधा चला गया, आधे में और इसको आधा देना पड़ेगा। क्या आ गया? लालच आ गया। लालच के कारण मिलता है। ये भाई नहीं हो रहा हमारे, नहीं हो रहा। पिता उसका स्वीकार करता है, भाई स्वीकार करता है नहीं। लालच की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रीडीनेस है ना, लालच की आत्मा।
प्रियो, लालच हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए रोकता है। लालच हमें एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए रोकता है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसे लालच से हमको क्या करना है? बचना है। क्या आपने देखा नहीं है, लालच के चलते प्रॉपर्टी के कारण भाई भाइयों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। चालत आहे की नाही चालत आहे? कोर्टात केस आहे की नाही आहे? हालेलुया। हा, वर्षापासून कोर्टात केस चालू आहे। मोठ्या भावाची लहान भावाची काय तर हा बुरा माया आहे, तो बुरा दया आहे। हालेलुया। चलता की नाही चलता? चलता आहे ना। काय केली प्रॉपर्टीसाठी, सांगायसाठी काय? प्रॉपर्टीसाठी आमचा हिस्सा आहे। अरे आमचा हिस्सा नाही, लालच है तुम्हारे मन में, आम्हाला भेटलं पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आपका नहीं है उसको भी प्राप्त करने के लिए उल्टा केस डाल देते हैं, आमचं कुटुंब बोलते। रात्री काय करतात? तिथे जाऊन काय करते? त्याच्या शेताजवळ जाऊन काय करते? त्याचं शेत उकळून टाकते आणि म्हणते आमचं इथं होतं। त्या दुसऱ्या वाटते रात्र काय झालं बा, इकडला तुझा इकडे कसा आला? प्रेज द लॉर्ड। गावामध्ये तुम्ही पाहिलं का? लोकांची प्रॉपर्टी, लोकांचा जो प्लॉट आहे ना आपोआपच वाढते। तुम्ही 2 महिने का नाही गावात पकारावं द्या, तुमचं घर दिसणार नाही। ते काय करते माहिती आहे? इथं जर तुमचं आहे कंपाऊंड, तर 2 दिवसांनी इथं आणून ठेवते कंपाऊंड। कंपाऊंड एवढं साधं तुझं लाख माती पडते काट्याचं, आणि आणखीन 2-3 दिवसांनी गेलं आहे तिथे, आणि मग तो बाजूचा इथे 3-4 दिवसांनी अरे म्हणते बांधकाम तिकडे होतं, इकडे कसं आलं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गावातलं पाहिलं का तुम्ही असं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वो अपने मरने के लिए खड्डा जो चाहिए उसके लिए जगह मांग रहा है ना। जगह कितनी चाहिए? 6 फीट की है ना, और मांग कितना रहा? कई सारी जगह है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। ये लालच है जो विद्रोह निर्माण करता है लोगों के बीच में। ये जो आकर्ष है वो हमें अलग करता है, ये झगड़ा लगाता है, ये हमें एक दूसरे से अलग करता है। और इसलिए लालच से प्रभु के लोगों को बचना है, लालच के स्पिरिट से बचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मालूम है, असुरक्षा फील करने वाली स्पिरिट, असुरक्षा निर्माण करने वाली स्पिरिट, अपने आप को असुरक्षित बताने वाली जो स्पिरिट है वो किसके अंदर थी मालूम है? बाइबल के अंदर सौल राजा के अंदर थी। सौल को जब पता चला कि शमूएल नबी ने राजा के लिए दाऊद का अभिषेक कोई लगाकर किया है, तब से वो उसको मारने की फिराक में है। हालेलुया। वो उसे मारना चाहता है, अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजता है, और ये क्या सोचकर कि मेरे जगह कौन आने वाला है? दाऊद आने वाला है। मेरी जगह क्या हो जाएंगी? पोजीशन क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, या मेरी पोजीशन अब खत्म हो जाएंगी। हम देख सकते हैं असुरक्षा का भाव, अनसिक्योरिटी सौल राजा के मन के अंदर आई, जिसके चलते वो दाऊद को मरवाना चाहता था, दाऊद के पीछे वो लगा था, जिसके चलते वो खुद क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउल को क्या करना चाहिए था कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने दाऊद को अगले राजा के रूप में चुना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसका स्वागत करता हूं। परंतु ये छोड़कर वो दाऊद को नाश करने लगा। परंतु दाऊद कैसे नाश होगा? जिसको परमेश्वर ने आने वाले समय में राजा के लिए अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चौथी बात है सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन की आत्मा। हम देखते हैं कि एसाव और याकूब के बीच में झगड़ा क्यों निर्माण हुआ? एसाव से याकूब क्यों भागने लगा? क्या था मालूम है? हम देखते हैं कि याकूब के अंदर शुरुआत के समय में स्वार्थ था। जब वो अपने लिए दाल बनाता है और एसाव बाहर से आता है शिकार करके, वो बोलता है, उसको भूख लगती है और बोलता है कि मुझे तू दाल खिला। तो बोलता है मैं दाल तभी खिलाऊंगा जब तू मुझे क्या करेगा? प्रथम बेटा होने का अधिकार तू देगा, प्रथम फल का तू आशीष देगा। अब ये जाने में दे देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बड़े बेटी की आशीष भी वो हिसाब से प्राप्त करता है, और उसके फलस्वरूप उसको अपने भाई से, अपने परिवार से भागना पड़ता है। प्रियो, स्वार्थ जो है वो हमें अपनों से क्या करता है? अलग करता है। लालच जो है वो अपनों से अलग करता है, वो हमें असुरक्षा का भाव अपनों से अलग करता है, और हमारे अंदर जो जेलसी होती है वो हमें अपने से क्या करती है? अलग करती है। और इसलिए इन चीजों से प्रभु के लोगों को बचना है, इन चीजों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें प्रभु के नाम के निमित्त उसके दैवी उद्देश्यों के लिए एक कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। आइए हम अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए और प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु के नाम की प्रशंसा करें।